मूवी स्टार्ट होता है और हमें वर्ल्ड वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हरक्यूल को देखते हैं। टीम के कैप्टन के पास ऑर्डर आता है कि उन्हें दुश्मनों पे हमला कर देना चाहिए, पर कैप्टन को ये टाइम सही नहीं लगता है। लेकिन हरक्यूल बोलता है कि यही सही टाइम है अटैक करने का, क्योंकि अभी उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा है और उसे पता है कि हवा का रुख ईस्ट की तरफ है, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि वो फैक्ट्री के धुओं के आड़ में अटैक कर पाएंगे। वो अटैक कर देते हैं और वो जंग जीत भी जाते हैं, बट तभी उनके कैप्टन का पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें उनका कैप्टन मारा जाता है। हरक्यूल के फेस पे काफ़ी गहरे चोटें भी आ जाती हैं। जब हरक्यूल हॉस्पिटल में होता है तब उससे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है। हरक्यूल के फेस पे काफ़ी गहरे चोटें भी आ गई रहती हैं, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो मूंछें रख लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बूढ़े हरक्यूल को दिखाया जाता है जो एक एक्ट रेस्टोरेंट में जाता है। हमें पास्ट के सीन में ये दिखाया जाता है कि हरक्यूल इतनी बड़ी मूंछें क्यों रखता है। हरक्यूल क्लब में बैठा होता है और उसे एक बहुत फेमस डिटेक्टिव होता है, इसीलिए हर लोग उसे पहचानते हैं। अब रेस्टोरेंट में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी कूल होकर डांस कर रहे होते हैं, और इन कपल का नाम जैकी और साइमन होता है। जैकी और साइमन का एंगेजमेंट हो चुका होता है। यहाँ जैकी साइमन को अपनी बेस्ट फ्रेंड लिनेट से मिलवाती है। जैकी और लिनेट बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं, इसीलिए जैकी लिनेट से अपने लिए एक जॉब मांगती है। तो लिनेट जैकी को एक क्लाइंट को मैनेज करने के लिए कहती है। इसके बाद से लिनेट और साइमन डांस करने लग जाते हैं। डांस करने के दौरान एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, जिसे देख के जैकी को काफ़ी बुरा लगता है और ये बात हरक्यूल भी नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सीधे गीजा के पिरामिड को दिखाया जाता है और हरक्यूल अपने बेस्ट फ्रेंड बुक से मिलता है। बुक हरक्यूल से बताता है कि वो अच्छे से काम ना करने के कारण उसके अंकल ने उसे जॉब से निकाल दिया है। उसके बाद से वो दोनों एक शादी में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें जाके पता चलता है कि ये शादी लिनेट और साइमन का है, और इन दोनों की शादी हो जाती है और ये हनीमून की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और हरक्यूल इन दोनों को कुछ हफ्ते पहले देखा हुआ होता है रेस्टोरेंट में, और साइमन ने जैकी से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया होता है। इनकी शादी में जो लोग भी इनवाइटेड होते हैं उनमें से लिनेट का भाई होता है एंड्रू, और लेनेट की एक बहुत पुरानी मेड होती है लूसी, लेनेट की गॉड मदर मैरी, और एक डॉक्टर बैटल लाइनर भी होते हैं, जिनकी मंगनी लेनेट से तय हुई होती है पर उन दोनों ने मंगनी तोड़ दी होती है। इन सब के अलावा एक फेमस सिंगर साइलोमी और उनकी बेटी रोजली होती है, और रोजली लिनेट की काफ़ी अच्छी दोस्त भी होती है। और रोजली जब हरक्यूल को देखती है तो अपने साथ ट्रिप पे इनवाइट कर लेती है। देखते देखते जैकी भी आ जाती है। जैकी को देख के लिनेट काफ़ी परेशान होती है और वो वहाँ से चली भी जाती है। उसके बाद से लिनेट हरक्यूल से बोलती है कि जैकी उसे बहुत परेशान कर रही है, इसीलिए उसे प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। लेकिन हरक्यूल ऐसा करने से लिनेट को मना कर देता है, क्योंकि जैकी ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है कि बोरो उसे पकड़ ले। और बोरो जैकी को समझाने की कोशिश करता है कि वहाँ से चली जाए, लेकिन जैकी वहाँ से जाने से मना कर देती है। इसलिए हरक्यूल लिनेट और साइमन को समझाता है कि वो लोग वापस चले जाएं, लेकिन साइमन ये बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए वो सब लोग के साथ मिलकर एक ट्रिप प्लान करता है और वो लोग शिप पे चले जाते हैं, और वो शिप नाइल नदी में चली जाती है। उसके बाद से लिनेट हरक्यूल को बताती है कि उसको शिप पे सभी लोगों से खतरा है, इसलिए वो हरक्यूल को हायर करती है और खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए कहती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू लिनेट को कोई पेपर देता है साइन करने के लिए। लिनेट के पास टाइम ना होने की वजह से वो साइन नहीं कर पाती, इसलिए एंड्रयू वो पेपर अपने पास रख लेता है और कहता है ये पेपर इतने भी ज़रूरी नहीं है। और रात में यहाँ पार्टी होती है और हमें कुछ पता चलता है कि बुक रोजली को बहुत चाहता है, लेकिन बुक की माँ को रोजली पसंद नहीं होती है। इसके बाद से हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सिर्फ एक जगह रुकता है और सभी लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और तभी अचानक से लिनेट और साइमन के ऊपर से पत्थर गिरता है, लेकिन वो उस पत्थर से बच जाते हैं। केवल ऊपर जाके देखता है कि पत्थर किसने गिराया है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। उसके बाद सब लोग शिप पे वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ जैकी पहले से ही आ गई है। जैकी ने उस शिप की टिकट 1 महीने पहले से ही ले ली थी।
जैकी को शिप पे देख के लिनेट और साइमन फैसला करते हैं कि वो कल यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद से हरक्यूल और लिनेट अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ जैकी और साइमन एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। साइमन वहाँ जैकी की बेइज्जती करने लगता है, इसीलिए वो अपने गन से उसे शूट कर देती है। जाके साइमन के पैर में लगता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। जैकी गन को दूसरी तरफ से फेंक देती है। मिस्टर बोआ जो कि नर्स हैं वो उसे पकड़ कर लेके चली जाती हैं। डॉक्टर लाइनस जाके जल्दी से साइमन के पास जाते हैं और यहाँ सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नर्स चिल्लाते हुए आती है और वो सबको बताती है कि लिनेट को किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। और यहाँ डॉक्टर लाइनस हरक्यूल को बताते हैं कि लिनेट की हत्या 6 घंटे पहले से ही हो चुकी है और वो भी एक छोटे से गन से हुई होती है। पहले हरक्यूल जैकी पे शक करता है, पर मिस्टर बुआ बताती हैं कि वो पूरी रात यहीं पर सोई हुई थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लिनेट का खून जैकी की गन से ही हुआ होता है और वो गन अब गायब भी हो चुका है, जिसका मतलब ये होता है कि जैकी की गन से लिनेट को किसी ने मार के गन को कहीं पर फेंक दिया है। हरक्यूल पानी के अंदर गन को ढूंढने के लिए कहता है और यहाँ पे हरक्यूल अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो एक एक करके सबसे बुला कर पूछने लगता है। सबसे पहले हरक्यूल लुइस से पूछता है, लिनेट के हार के बारे में पूछता है जो कि उसके कत्ल के बाद से गायब हो चुका होता है। उसे बताती है कि वो कुछ साल पहले एक लड़के से प्यार करती थी। लिनेट ने उसे पैसे देकर लुइस को छोड़ने के लिए कहती है और वो लड़का पैसे लेकर लुइस को छोड़ भी देता है। लुइस लिनेट से नफरत करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो उसे जान से मार दे। इसके बाद से हरक्यूल डॉक्टर से पूछता है और डॉक्टर उसे बताता है कि हमारी शादी भले ही टूट गई थी, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता। इसके बाद से हरक्यूल एंड्रयू से पूछताछ करने के लिए बुलाता है। यहाँ पे हरक्यूल एंड्रयू को बताता है कि तुम लिनेट के बिजनेस में काफ़ी घोटाले करते हुए आए हो और ये घोटाले तुम कई सालों से कर रहे हो और लिनेट तुम्हें पकड़ ना ले, इसलिए तुमने लिनेट का कत्ल कर दिया है। तो एंड्रयू से बताता है कि वो भले ही घोटाले करता था, लेकिन वो लिनेट को नहीं मार सकता क्योंकि वो लिनेट से प्यार करता था और उसे मारना ही होता तो वो अपने गन से भी मार सकता था। एंड्रयू अपना गन निकालता है और हरक्यूल को दिखाता है। फिर हरक्यूल मैरी और बोअर से पूछताछ करता है और यहाँ उसे पता नहीं चल पाता है कि कौन इन दोनों ने ही किया है, लेकिन उसे एक बात का पता चलता है कि मिसेस बोअर और मैरी एक कपल है और ये दोनों एक लेस्बियन है। और हरक्यूल को पानी में से कुछ सामान मिलता है जो कि एक गन और स्कार्फ और एक कपड़ा होता है जिस पर खून लगा होता है। उसके बाद से वो पूछताछ सालोनी से करता है और हमें पता चलता है कि कुछ रीज़न है, इसलिए सालोनी और उसकी बेटी रोजी लिनेट को पसंद नहीं करती हैं और इतना ज़्यादा नफरत भी नहीं करते हैं कि वो लिनेट को हत्या कर दें। दोनों की बात करते ही वहाँ पे बुक की माँ आ जाती है और वो बोयरो को बताती हैं और उन्हें वो नेकलेस मिल गया है जिसे किसी ने उनके रूम में रख दिया था। और हरक्यूल का शक पूरा उनकी माँ के ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चलता है। तभी वहाँ उन्हें पता चलता है कि लुइस का गला किसी ने काट कर उसकी हत्या कर दी है, छोटे से चाकू से जो डॉक्टर के पास होता है। तभी हरक्यूल का ध्यान दीवार पे जाता है जहाँ पे खून के छींटे होते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि कोई यहाँ पे खड़ा था जब लुइस का गला काटा जा रहा था। अब बारी होती है बुक की। हरक्यूल उससे उसकी कोट के बारे में पूछता है थी। वो बताता है कि जब साइमन को गोली लगी थी वो लिनेट को बताने के लिए उसके कमरे में गया था, जहाँ देखता है कि लिनेट को किसी ने गोली मार दिया है। उसके गले में वो बहुत महंगा हार होता है, इसीलिए बुक उसे चुरा लेता है। जब सुबह देखता है कि हरक्यूल सबसे पूछताछ कर रहा है, इसीलिए वो उस हार को अपनी माँ के पास चुरा देता है। टेक्निक्स को अपनी माँ के कमरे में रखने जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि लुइस किसी को धमका रही होती है। वहाँ से लुइस जिस इंसान को धमका रहती है वो इंसान लुइस का गला काट देता है। उसके साइड में खड़े होने की वजह से बुक के ऊपर भी उसके खून के छींटे आ जाते हैं। हरक्यूल बुक से जैसे ही पूछता है कि कातिल कौन था, बुक बताने ही वाला होता है कि बुक को कोई शूट कर देता है। बुक की वहीं मृत्यु हो जाती है और हरक्यूल उस इंसान का पीछा करता है कि बुक को जिसने शूट किया है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे जब वो पीछा कर रहा था तभी उसे एक गन मिल जाती है और ये वही गन होती है जो एंड्रयू के पास होती है और वो सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहता है। और एंड्रयू वहाँ पे सबको बताता है कि कत्ल होने के बाद पुलिस सबसे पूछताछ करती, इसलिए मैंने अपनी गन कहीं और रख दी थी। हरक्यूल सबको बताता है कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं उन सब का लिनेट से कोई ना कोई दुश्मनी थी और सभी लोग लिनेट से नफरत करते थे, इसलिए कातिल कोई भी हो सकता है। और वो तब बताता है कि खूनी साइमन है। साइमन की माँ ने बुक की एक पेंटिंग बनाई थी, लेकिन साइमन ने
लेकिन बुक ने वहाँ पे रेड कलर की कोट पहनी होती है, लेकिन उसकी माँ ने वहाँ पे हरे रंग का उसका जैकेट पेंट किया होता है, क्योंकि उनका रेड पेंट गायब हो चुका होता है। कि जैकी जब साइमन को शूट करती है और वो एक नकली बुलेट होता है, साइमन रुमाल में छुपाया हुआ कलर अपने पैरों में लगा लेता है ताकि सबको लगे कि वो खून है। और साइमन वो गन उठाता है और दौड़ते हुए ऊपर जाता है और वो लिनेट को गोली मार देता है। नीचे आकर वो अपने पैरों पर भी गोली मार लेता है और उसके बाद से वो रुमाल और गन को लपेट कर वो पानी में फेंक देता है। और इस सारे काम में उसका साथ जैकी भी दी होती है। दोनों ने जानबूझकर ही डॉक्टर वाली नाइफ का इस्तेमाल करके मेट की हत्या की होती है कि सबका शक डॉक्टर के ऊपर जाए। जैकी एंड्रू के गन से जानबूझकर शूट की होती है कि सबका शक एंड्रू पर भी जाए। उन दोनों ने ये काम लिनेट के पैसों के लिए किया होता है, क्योंकि साइमन एक बहुत ही बदतमीज टाइप का इंसान होता है। जैकी प्लान की होती है कि वो लिनेट से शादी करके लिनेट को मार देगा और बाद में हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। वो दोनों अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन जैकी को डर होता है कि ये दोनों कहीं पुलिस में पकड़े ना जाएं और हम दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन साइमन कहता है कि हम दोनों कभी नहीं अलग होंगे। जैकी और साइमन एक दूसरे को किस कर देते हैं और जैकी साइमन को शूट कर देती है। गोली दोनों को लग जाती है और दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। मूवी यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और ये पूरी मूवी है डेथ ऑफ द नाइल, और शायद आपको ये मूवी पसंद आई होगी।